ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन बोले, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदेव क्या कहा जाता है। अधियज्ञ कथम क अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गीय असि नियतात्ममि। मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में कैसे है, और संयमित चित्त वालों द्वारा मृत्यु के समय आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत है। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। भूतभाव उत्पन्न करने का जो त्याग है वह कर्म कहा गया है। योगीराज उवाच। अविनाशी अव्यक्त काल जो कभी व्यतीत नहीं हुआ परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। उसकी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति यह चैतन्य मानव मस्तिष्क स्वभाव कहा गया है, और सीमित बुद्धि वाले व्यक्तियों द्वारा शरीर की सीमाओं में सीमित करने वाले मात्र इंद्रियों को ही तृप्त करने के लिए किए गए कर्मों को त्याग कर मस्तिष्क की विराट चेतना को चैतन्य करने वाला पुरातन योग, जिसे योगी क्रिया योग कहते हैं, कर्म नाम से कहा जाता है। अधिभूतम क्षर भाव पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देवव्रताम वर। क्षर भाव ही अधिभूत है, पुरुष ही अधिदेव है, और देहधारियों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। योगीराज उवाच। यह शरीर जो मस्तिष्क की विराट चेतना का आधार होते हुए भी अस्थिर और नाशवान है, अधिभूत कहा जाता है। शरीर की समस्त इंद्रियों के माध्यम से तृप्त होने वाले विराट मस्तिष्क का एक अंश मन, जो इंद्रियों का स्वामी होने से इंद्रियों में पुरुष रूप इंद्र है, अधिदेव के नाम से जाना जाता है। इस शरीर, मन, बुद्धि और समस्त चेतना को व्यक्त करने वाले वे काल परमात्मा जो सभी के हृदय में वास करने से वासुदेव कहे जाते हैं, अधियज्ञ नाम से इस शरीर में जाने जाते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। और जो अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर से मुक्त होता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। योगीराज उवाच। अब सामान्य व्यक्ति और स्थित प्रज्ञ महापुरुष की मृत्यु का अंतर बतलाते हैं। अंत समय में मानव मस्तिष्क जिस भी सीमित या विराट भाव का चिंतन करता हुआ शरीर की सीमाओं से मुक्त होता है, वह उसी भाव से मृत्यु के बाद एकाकार होता है। सामान्य व्यक्ति जीवन भर शरीर को ही प्रधान समझने के कारण मृत्यु के समय में भी प्रबल शारीरिक आसक्ति होने से मृत्यु के बाद शीघ्र ही पुनर्जन्म लेता है, और जो महान व्यक्ति स्वयं की विराट चेतना को जागृत कर शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना को तत्व से जानकर शरीर छोड़ते हैं, वे उसी परम चेतना के साथ एक हो जाते हैं। यम यम वा अपि स्मरण भावम तेहति अंते कलेवरम
तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कौन्तेय, अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उस भाव को ही प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता हुआ मरता है, मृत्यु के बाद वह उसी भाव का परिणाम प्राप्त करता है। मृत्यु के समय मन में वही कल्पना प्रबल रहती है जिस कल्पना में व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया होता है। यदि इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही सीमित बुद्धि के साथ जीवन का उपयोग किया गया है, तो मृत्यु के माध्यम से शारीरिक सीमाएं पार करके भी शरीर तक ही सीमित मानसिकता होने से पुनः शरीर की सीमाओं में बंधना पड़ता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। इसलिए तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगे। योगीराज उवाच। जो महान व्यक्ति योग कर्म करते हुए स्वयं की विराट चेतना को चैतन्य कर लेने से मृत्यु को जानकर उस परम काल चेतना को तत्व से जानने लगते हैं, वे संपूर्ण सृष्टि को उसकी अभिव्यक्ति देखते हुए उस परम अक्षर काल का ही सब समय चिंतन करते हैं और शरीर यात्रा समाप्त होने पर वे काल चैतन्य महापुरुष समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल में विलीन हो जाते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। पार्थ, योग के अभ्यास से युक्त अन्यत्र कहीं ना जाने वाले चित्त द्वारा चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। महान व्यक्ति प्रबल योगाभ्यास करते हुए चैतन्य शून्यता को जानकर उसमें ओतप्रोत काल चेतना को जानने के लिए महान प्रयास करते हुए योग बल प्राप्त कर उस अव्यक्त काल चेतना के महान ज्योतिर्मय रूप को प्रत्यक्ष देखकर सर्वज्ञ हो जाते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। जो सर्वज्ञ पुरातन अनुशासित करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबको धारण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान वर्ण वाले अंधकार से परे विद्यमान का स्मरण करता है। योगीराज उवाच। वह प्रचंड तेज जो समस्त ज्योतियों की ज्योति और सूर्य के समान वर्ण वाला है, जिससे समस्त सृष्टि अभिव्यक्त हुई है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबको धारण करने वाला और साक्षात अनुभव किए बिना जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, ऐसे उस काल के महान तेज को योगी प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष मृत्यु के समय योग बल से भ्रकुटी के मध्य स्थिर मन से प्राण को सम्यक रूप से स्थापित कर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। काल के परम तेज का अनुभव कर लेने वाले योगी का जब अंत समय आता है, तब वह उस प्रचंड तेज का ध्यान करता हुआ काल की शरण लेकर अपने प्राणों को योग बल से सुषुम्ना मार्ग से मस्तक तक उठाकर भ्रूमध्य में स्थापित करके शरीर छोड़ता है और उस महान तेज के साथ एकाकार हो जाता है। यह योग बल रुद्र ग्रंथि वेद की साधना के प्रबल अभ्यास से उत्पन्न होता है। इस साधना द्वारा समस्त आधारों के आधार काल के
प्रचंड तेज को साक्षात देख पाते हैं। इस विशेष क्रिया को योगी ओमकार क्रिया कहते हैं। मृत्यु के समय एक श्वास में 20,736 बार ओमकार क्रिया करने से ब्रह्मरंध्र फट जाता है और योगी उस विराट तेज के साथ एकाकार हो जाता है। यत अक्षरम वेदवित वदन्ति विशन्ति यत यते वीतरागा यत ईक्षत ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ज्ञानवान जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह पद मैं तुमसे संक्षेप में कहूँगा। योगीराज उवाच, जिस विराट काल तत्व को स्थित प्रज्ञ महापुरुष अक्षर कहते हैं, जिसके महान तेज को प्रत्यक्ष देखकर देखने वाले उसी में प्रवेश करते हैं, पुरातन योग क्रम के अंतिम क्रम से जिसे जाना जाता है, जिसके योग्य बनने के लिए योगी ब्रह्म ग्रंथि वेद और हृदय ग्रंथि भेद के लिए प्रबल अभ्यास करते हैं, वही रहस्यमयी योग साधना अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदय निरुद्य च मूर्घनि आधाय आत्मन प्राणम आस्थित योग धारणम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। समस्त द्वारों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध कर, अपने प्राण को मस्तक में स्थित कर, योग धारणा में स्थित होकर जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो देह त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच, शरीर के 9 द्वारों को योनि मुद्रा से रोककर, अर्थात हृदय ग्रंथि वेद के पश्चात हृदय के स्पंदन रोक लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाने से जिनका हृदय सुषुम्ना हो गई है, ऐसे योगी मन को प्राण सहित सुषुम्ना में ले जाकर प्राण भ्रूमध्य में स्थापित कर काल के प्रचंड तेज का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए उसमें स्थित होकर 20,736 बार ओमकार क्रिया एक निश्वास में करते हुए जो शरीर त्याग सकते हैं, वे उन काल के प्रचंड तेज में एकाकार होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। पार्थ, जो अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। योगीराज उवाच, जो जीवन भर प्रबल योग साधना करते रहे हैं, उन योगियों के लिए इस अंतिम योग क्रम के माध्यम से काल के विराट तेज को प्रत्यक्ष देख पाना सुलभ है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा मुझे प्राप्त होकर अशाश्वत दुख के घर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। योगीराज उवाच, योग के परिणाम में स्थित हुए काल चैतन्य महापुरुष काल के विराट तेज में स्थित होकर फिर शरीर की सीमाओं में सीमित नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु कौन्तेय मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। योगीराज उवाच, जितने भी जीव इस सृष्टि में हैं, उनका तब तक जन्म और पुनर्जन्म होता रहता है जब तक कि वे उस अक्षर ब्रह्म काल चेतना को तत्व से नहीं जान जाते। जान लेने के बाद वे पुनः जन्म लेकर शारीरिक सीमाओं में सीमित नहीं होते। मृत्यु के समय जो व्यक्ति काल तत्व के प्रचंड तेज को योग साधना न करने के कारण नहीं जान पाए हैं,
ऐसे सामान्य व्यक्तियों के हितार्थ मृत्यु के तुरंत बाद की कुछ स्थितियों का वर्णन किया जाता है, जिन्हें जानकर यदि सामान्य व्यक्ति स्वयं को मृत्यु के समय और उसके बाद निडर रख सकें तो वह भी जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय जब श्वास बंद हो रही होती है तब मरने की घबराहट होने के साथ बहुत हल्का हल्का सा लगने लगता है और हृदय गति बंद होने पर बहुत जोर का चक्कर आता हुआ अनुभव होता है और सनसनाहट जैसी, खड़खड़ाने जैसी या घंटियों के बजने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इसी के साथ मरने वाले की चेतना उसके शरीर से बाहर आ जाती है। चक्कर का प्रवाह मानसिक विकास के आधार पर भौतिक समय के अनुसार 1 या 2 क्षणों से लेकर 3-4 दिन तक रहता है। जिस समय व्यक्ति की चेतना भौतिक शरीर से बाहर निकल रही होती है उस समय उसे एक क्षणिक अनुभव काल के महान तेज का होता है। पहले कभी अनुभव ना होने के कारण साधारण व्यक्ति उससे भयभीत हो जाते हैं। इस क्षणिक अनुभव में लगभग ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे समय से अंधेरे कमरे में बंद व्यक्ति को हठात सूर्य के तेज प्रकाश में ले जाया जाए। यदि इस अनुभव से व्यक्ति विचलित ना हो और यह स्मरण रखे कि यही महान तेज मेरे शरीर को और इस सृष्टि को व्यक्त करने वाला है, तो वह उस तेज से एकाकार हो सकता है। यदि वह सामान्य व्यक्ति इस विकराल तेज का दर्शन करके भयभीत होकर उससे बचने का प्रयास करता है तो वह तेज उसके सामने से अदृश्य हो जाता है और वह व्यक्ति स्वयं को शरीर के बाहर पाता है। उस समय उसकी चेतना शारीरिक आधार ना होने के कारण स्वयं को शून्यवत अनुभव करती है। उस समय तक उसे यह समझ में नहीं आता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अपने प्रियजनों को देखता है, उनसे बात करने की चेष्टा करता है, किंतु कोई उसकी बात नहीं सुन पाता है। वह अपने सारे प्रयासों में असफल रहता है। अपने शरीर की मृतक क्रियाएं देखकर धीरे धीरे उसकी समझ में आता है कि वह मर चुका है। उस क्षण में और कभी उससे पहले भी वह फिर उस परम तेज का दर्शन करता है। इस बार वह तेज शुद्ध प्रकाश जैसा झिलमिलाता हुआ, दमकता सा और अत्यधिक चमक वाले सुनहरे रंग का विराट गोलाकार, जिसके बीच में गहरा नीला रंग दिखाई देता है, जो उस चैतन्य शून्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उस महान ज्योति का दर्शन करते हुए मरा हुआ व्यक्ति उसके केंद्र से गूंजते हुए महान अनहद नाद को सुनता है, जिसकी ध्वनि उस समय हजारों बादलों के एक साथ गर्जने जैसी सुनाई देती है। यदि निर्भय रहते हुए इस अनुभव के साथ यह दृढ़ विचार किया जाए कि यह मेरा ही स्वरूप है और यही मेरी चेतना को व्यक्त करने वाला तेज है, तो यह धारणा करने वाला सामान्य व्यक्ति जो इस महान अनुभव के समय निर्भय रह सका है, उस तेज में एकाकार होकर जन्म के कठोर बंधन से मुक्त हो सकता है। इन अनुभवों के समय भयभीत हो जाने वाले व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप स्वर्ग या नरक का अनुभव करते हैं और बार बार जन्म के बंधन में बंधते हैं। योगी शरीर के रहते हुए ही इन स्थितियों का अनुभव कर लेने के कारण निर्भय हो जाते हैं और मृत्यु के माध्यम से समस्त तेजों के तेज काल के तेज के साथ एकाकार हो जाते हैं। सहस्त्र युगर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विद जना। जो ब्रह्मा के दिन को 1000 युग तक की अवधि वाला जानते हैं और रात्रि को भी 1000 युग तक की अवधि वाले जानते हैं, वे दिन और रात को जानने वाले हैं। योगीराज उवाच।
अब समस्त सृष्टि जिस पदार्थ के आधार को लेकर व्यक्त होती है, जो पदार्थ मानो समस्त सृष्टि का शरीर है और जो चैतन्य पदार्थ विराटता से ब्रह्मवी कहा गया है, उसके समय का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। पदार्थ का एक दिन मानवीय सौर वर्षों के परिणाम से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है और उसकी रात्रि भी इतने ही समय की होती है। जिन योगियों की चेतना शरीर की सीमाएं पार कर पृथ्वी और सौर मंडल की भी सीमाएं पार करके विराट हो जाती है, उस समय उस योगी के काल चेतन होने का प्रारंभ होता है। ऐसे महापुरुष चैतन्य पदार्थ के व्यक्त होने से विलीन होने तक के समय को समझ पाते हैं। अव्यक्तात् व्यक्त सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागम्ये प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। दिन आने पर अव्यक्त से समस्त अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं और रात्रि आने पर वे भी अव्यक्त कहे जाने वाले तत्व में विलीन हो जाती हैं। योगीराज उवाच, जिस समय यह समस्त दृश्यमान जगत अव्यक्त काल के गर्भ से पदार्थ का आधार लेकर व्यक्त होता है, वह समय चैतन्य पदार्थ या ब्रह्मा के दिन का प्रारंभ कहा जाता है और समय के साथ क्षीण होकर जब यह चैतन्य पदार्थ उसी अव्यक्त काल चेतना में विलीन होता है, उस विलीन होने के क्षण को ब्रह्मा की रात्रि का प्रारंभ कहते हैं। भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम्ये अवश्य पार्थ प्रभवति अहरागमे। पार्थ, वही यह भूतों का समुदाय प्रकट हो होकर विवश हुआ रात्रि आने पर विलीन हो जाता है और दिन आने पर उत्पन्न होता है। योगीराज उवाच, समय के गर्भ में विलीन हुआ समस्त सृष्टि का आधार विराट चैतन्य पदार्थ ही फिर अपनी संपूर्ण चेतना के साथ समय के गर्भ से प्रकट होता है। प्रकट होने के क्षण को चैतन्य पदार्थ के विराट दिन का प्रारंभ कहते हैं। स्वयं की समस्त चेतना को जागृत कर लेने वाले योगियों के लिए यह ज्ञान सहज हो जाता है, क्योंकि वह काल चेतना में स्वयं की चेतना केंद्रित कर समय की विराटता को समझने लगते हैं। पदार्थ के इस विराट दिन के परिमाण से जब 100 विराट वर्ष पूरे हो जाते हैं, उस समय यह विराट चैतन्य पदार्थ आयु पूरी हो जाने से समय के गर्भ में फिर किसी समय दोबारा जन्म लेने के लिए विलीन हो जाता है। पर तस्मात् भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से परे जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। योगीराज उवाच, जिस शून्यता में पदार्थ विलीन होता है, उस चैतन्य शून्यता से परे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म काल समय है। वह समस्त पदार्थ और चैतन्य शून्यता के विलीन होने पर अव्यक्त ही विद्यमान रहता है। अव्यक्त अक्षर इति युक्त तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं और जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। योगीराज उवाच, उस परम काल के प्रचंड तेज का साक्षात्कार कर लेने वाला महान व्यक्ति मृत्यु को पार कर जिस विराटता से एकाकार होता है, उस विराटता में समा जाने के बाद वह फिर जन्म नहीं लेता। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। पार्थ, समस्त भूत जिसके अंदर स्थित है, जिसके द्वारा यह समस्त संसार व्यक्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। योगीराज उवाच, जो अव्यक्त काल तत्व
अपने गर्भ से समस्त सृष्टि को व्यक्त करता है, वह प्रबल योग साधना द्वारा अनुभव में आने के बाद उस काल चेतना के प्रति उत्पन्न हुई अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। यत्र काले तु अनावर्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, जिस समय में प्रयाण करने वाले योगी फिर नहीं आते और फिर आते हैं, उस समय को मैं बताऊंगा। योगीराज उवाच। अब पृथ्वी की सीमाओं में सीमित शरीर वाले योगी जिस स्थिति और समय में शरीर त्याग कर जन्म नहीं लेते और जिस स्थिति और समय में शरीर छूटने पर फिर जन्म लेते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जना। जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण के 6 मास हैं, उस मार्ग से गए हुए ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच। जो योगी सुप्त क्षमताओं को जागृत कर शून्यता की चेतना को जान सके हैं, वे उसमें ओतप्रोत सूर्य के समान वर्ण वाले समस्त तेजों के तेज अव्यक्त काल परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। ऐसे योगियों की जब शरीर यात्रा समाप्त होती है, तब वे जिस समय सूर्य पृथ्वी की सीमाओं में सीमित व्यक्तियों को 6 मास के लिए उत्तरायण से लगते हैं, उस समय समस्त पृथ्वी के भाव पवित्र होने पर अपने शरीर को योग बल से त्याग कर समस्त तेजों के तेज काल के विराट तेज में विलीन हो जाते हैं और फिर नहीं लौटते। धूमरात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास हैं, उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौटता है। योगीराज उवाच। जो योगी स्वयं के मस्तिष्क की विराटता को जागृत करने के प्रयास में योग साधना करते हुए चैतन्य शून्यता की चेतना को जानने से पहले मर जाते हैं, वे समस्त ज्योतियों की ज्योति प्रचंड ज्योतिर्मय काल की एक आंशिक झलक ही देख पाते हैं, जो मानो सूर्य की तुलना में चंद्रमा के समान है। ऐसे योगी सामान्यतः जब पृथ्वीवासियों को सूर्य दक्षिणायन से लगते हैं, उस समय मरकर पुनः जन्म लेकर अपना योग कर्म प्रारंभ करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावर्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। क्योंकि जगत में यह 2 प्रकार की उज्ज्वल और काली गति सनातन मानी गई हैं। एक के द्वारा मरा हुआ फिर ना लौटने वाली गति को प्राप्त होता है और दूसरे से गया हुआ पुनः लौटता है। योगीराज उवाच। इस जगत में ब्रह्मज्ञ महापुरुषों द्वारा मानवों की 2 गतियां कही गई हैं। एक उन अव्यक्त काल अक्षर ब्रह्म के परम ज्योतिर्मय रूप का अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को चैतन्य कर लेने से होने वाला साक्षात्कार ज्ञान का ज्योतिर्मय मार्ग है, जिस पर गया हुआ योगी लौटने के लिए बाध्य नहीं होता, और दूसरा मस्तिष्क की क्षमताओं को जागृत ना करने से उन काल परमेश्वर को ना जान पाने का अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ मार्ग, जिस पर चलने वाले सामान्य व्यक्ति बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य होते हैं। नएते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोह ग्रसित नहीं होता, इसलिए अर्जुन तुम सब समय में योग युक्त रहो। योगीराज उवाच। जो योगी
ज्ञान और अज्ञान दोनों को, या यूँ कहें कि यह समझकर कि वह स्वयं के मस्तिष्क की क्षमताएं सुप्त होने से उस अव्यक्त को नहीं जान पा रहा है, उन क्षमताओं को जागृत करने के लिए योग का अभ्यास प्रारंभ करता है। ऐसा योगी अपने प्रबल योगाभ्यास का परिणाम प्राप्त कर काल चेतना को तत्व से जानकर उसी के तेज में विलीन हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम्। योगी उसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दोनों में जो पुण्य फल बताया गया है उन सब का अतिक्रमण कर जाता है और परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। योगीराज उवाच, ऐसे महान व्यक्ति समय को तत्व से जानकर काल चेतन हुए मृत्यु के द्वारा मृत्यु के पार जाकर उस महाकाल के तेज के साथ एकाकार होकर अमृत भोगते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता शोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत।